छूएगा बुरहान साहब। आपका ज्ञान नाम का कोई पोता नहीं है। उस दिन जब अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने आई थी, अगर मेरे पास 10 जानें भी होती तो एक भी जान नहीं देता, यही कहा था ना आपने? याद आया कुछ? हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं। बिलाल, यहाँ हो बेटा। कौन सी क्लास में हो? क्लास 2। जबरदस्त। भाई कैसे हैं? ठीक है? घोड़े अच्छे लगते हैं क्या तुम्हें? जाओ, शाबाश। जाओ अंदर जाके आराम से पढ़ो। ये लो अपनी किताबें। शाबाश। आपने नूर हयात से कहा कि ओनर साहब से जाके कह दो कि मैं वापस कभी नहीं आऊं। सच है। जिस जगह से मुझे निकाल दिया है वहाँ वापस कैसे आऊं? आप जानते हैं मुझे। किसने निकाला है आपको? मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चाय बाद में। फिरदौस में मुश्किल हालात से गुजर रहा हूं। कंपनी की हालत ठीक नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा था कि इन हालात में आप मेरा साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा था। बुरा मत मानिएगा, मैं हमेशा खुलकर बात करती हूँ। जानता हूँ। आपने ने कहा था कि मैं चली जाऊँ। हाँ, सच कहा। लेकिन आपको इन हालात में ये कहना चाहिए था कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपके साथ मैंने काम किया है सालों से। मेरे लिए ये इतना आसान नहीं होगा। आसान है। चले जाएं, अपना सामान लेकर आएं। नहीं, मैं यहाँ खुश हूँ ओनर साहब, सच में। फिरदौस। नहीं ओनर साहब, मेरे लिए मुनासिब नहीं। गुड इवनिंग। मेरे लिए कोई फोन आया? नहीं। ऐसा मत करो बीनू, ऐसा मत करो बीनू, मेरी जान। बीनू, फिरदौस ने कहा मैं नहीं आ सकती। शुक्रिया गुलशन, उन्होंने साफ मना कर दिया यहाँ आने से। हाँ, ऐसा ही है।
साफ मना कर दिया उसने। तकलीफ हुई है, सब आपकी वजह से। असल में तुमने हर्ट किया है उसे। मैंने हर्ट किया? मैंने क्या कहा? फिरदौस खुश आमदीद। आपने मुझे डरा दिया मुझे। हाँ, मेरी बेटी। खुश आमदीद दादा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा बच्चा। नीलूफर, मेरी जान। आज भी बात नहीं की ना। समझ गई, ये काम आपसे नहीं होगा। बहुत बुरा महसूस कर रहा हूं डॉक्टर। दिल चाहता है कि 1 महीने के लिए सो जाऊं और जब आंख खुले तो सब कुछ ठीक हो चुका हो। आपको कोई टेंशन है क्या? शायद हो, लेकिन टेंशन मेरी प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर साहिबा। जिंदगी में गम बहुत है। करीम साहब, मेरे ख्याल में आप। करीम, मम्मी, क्या मुझे बिल्कुल माँ की जगह से हटा दिया? बीनू एडमिट है और मुझे बताया तक नहीं। क्या मेरा कुछ भी हक नहीं तुम पर? मेरी भी इसमें गलती है करीम। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत। बीनू साहिबा, कोई मिलने आया है आपसे। बीनू, मुझे अभी पता चला है। करीम कहाँ है? करीम भी यही है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि अगर वो तुमसे नाम ले कुछ अर्से तो अच्छा होगा। या फिर उसी ने डॉक्टर से कहा कि कुछ अरसे मुझसे मिलने नहीं दिया जाए। मैं जानती हूँ वो मुझसे दूर रहना चाहता है। ऐसा नहीं है नहीं, बीनू। मुझे मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग बैठिए ना, प्लीज उठिए। शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। क्या आपसे थोड़ी बात कर सकती हूँ? हाँ जरूर। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ शहरजाद साहिबा। असल में मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है कि मैंने अपनी हद पार कर दी थी, बच्चों पर अपना हक जमा रही थी। मेरे ख्याल से इस सब की इस पर कोई अहमियत नहीं है फिरदौस। तुम वापस आ गई हो, हमारे साथ हो। ऑनर साहब ने बताया कि आपने कितना जोर दिया मुझे वापस लाने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं तुम्हारे बिना इन बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती हूँ।
आप अपना बहुत ख्याल रखा करें, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आप। अभी तीसरे बच्चे का भी तो ख्याल रखना है आपको। अरे अभी इतना एक्साइटेड ना हो, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही, लेकिन हम प्लान करते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं चलती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। खैरियत तो है? कहाँ जा रही हो? कंपनी? नहीं, आप ही के पास जा रही हूँ। तुम क्यों आए हो यहाँ? ओफो, इसमें क्या बात है? मेरे भाई का घर है, मैं आ सकता हूँ यहाँ पर। तुम्हें नाश्ते की दावत देने के लिए आया हूँ। खुद को स्मार्ट समझते हो है ना? ये सब तुम्हें मेहनत नहीं करने के लिए कहा होगा। पागल मत बनो महक, अब तो मुझे वाकई हट कर रही है। हद होती है यार। एक तो सुबह से घर में अम्मी ने चिक 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 करके दिमाग खराब कर रखा है, इसीलिए यहाँ आया। चलें क्या? करीम इस तरह आसानी से मुझे अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकता। हरगिज नहीं। उसकी बीवी को पागल कर दिया तुमने। शाबाश। पूरी नहीं, लेकिन हो जाएगी। ऐसे नहीं है, वो वाकई पागल हो गई है। हॉस्पिटल में एडमिट है वो। मेरे एक कंसर्न ने उसे वहाँ देखा है, उसी ने बताया है। चलो ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। तुम मुझे फोन कर दो। हाँ ठीक है। बहुत अच्छी जगह है ये। पहले आ चुकी हो तुम यहाँ? हाँ। क्या बीमारी है तुम्हें? डिप्रेशन की। तुम जैसी लड़की को किस चीज का डिप्रेशन हो सकता है? तुम्हें क्या? क्या डर गई? हाँ डर गई थी। तो इसमें डरने की क्या बात है? तुम यहाँ कैसे? किसने कहा कि मैं यहाँ हूँ? दीवारों के भी कान होती बीनू जान। तुम्हें एक अहम बात बतानी थी। कौन सी बात? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? जान से मार डालूंगी तुम्हें। दूर रहो मेरी आप ही से। समझे हो क्या? तुम्हें कुछ समझ नहीं आती है बात एक दफा में। हाँ? भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मैं गार्ड्स को बुला लूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ। अजीब लड़की,
भाई ने फोन पर उल्टी सीधी बातें की और अब यहाँ पे फूल लेकर आ गई। मुझे लगता है वो करीम के बारे में जरूर कुछ जानती है। हद हो गई आदि। तुम बीनू के पास जाओगे? दूर से देखूंगा बस उसे। जूडी से कहें कि मुझे अकाउंट्स की सारी डिटेल्स है, मुझे चाहिए। जी ठीक है सर। हाँ महक बोलो। करीम भाई, आलिया यहाँ हॉस्पिटल आई थी, किस लिए? क्या मतलब? मैं यहाँ अभी से मिलने आई तो मैंने देखा कि वो आप ही के पास खड़ी और उल्टी सीधी बातें कर रही है। ठीक है महक, शुक्रिया। क्या हुआ? ड्राइवर को बोले मेरी गाड़ी गेट पे ले ठीक है सर। नहीं कुछ नहीं। हेलो, करीम साहब की गाड़ी फौरन गेट पे लगाए। मेरे ख्याल में तुम्हारा मॉस्को तो आना जाना अब लगा ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, जल्दी हम वहाँ पर अपना एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, आपको बताऊंगा मैं। तुम्हारे साथ जाने में मैं फख्र महसूस करूंगी। अगर तुम किसी न्यूज वाले को साथ लेकर जाना चाहते हो तो मुझसे बेहतर कौन होगा? मेरे ख्याल में मीडिया और बिजनेस को अलग रहना चाहिए। ये लीजिए सर। तुमसे कहा था ना कि हमारी जिंदगी से निकल जाओ, निकल जाओ। आज मैं जान से नहीं मार डालूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नाम करीम है, करीम, और तुम जैसे को रास्ते से हटाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी, समझी तुम? तो कोई ये भी नहीं पूछेगा ये औरत कौन, किसकी लाश है। समझ गई ना तुम मेरी बात को? समझ गई ना मेरी बात को? तुम्हारे घर से बहुत करीब रहती हूँ, जानते हो तुम? साथ वाले एरिया में। अच्छा, किसी दिन आओ घर, एक कप कॉफी पियेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत जबरदस्त टेरेस है मेरा। कितनी बेवकूफों वाली बातें कर रही हूँ मैं। वॉक करने के लिए तो बाहर निकलते होगे, यानी कि अकेले? वैसे हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वक्त जाया कर रहे हैं दोनों। हाँ, आज ऑफिस नहीं जाऊंगी मैं, सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं। मैं सोच रहा था कि शायद काम के मुतालिक बातें होंगी। तुमने मुझे इन बातों के लिए यहाँ पर बुलाया था। मुझे लगता है कि तुम किसी गलतफहमी का शिकार हो या फिर मुझसे कोई गलती हुई है साइमा। आप मुझे गलत समझ रहे हैं उन्ना साहब। दोस्त मानती हूँ मैं आपको। माफी चाहता हूँ साइमा, हमारे बीच कोई भी ऐसी बात नहीं कि जिससे हम दोस्त बन सके। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना।